Commencing in the holy name of Almighty Allah, the merciful and the beneficent. Good morning to all of you, dear student. Welcome once again. आज हमने डिब्राई पासुलेट के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। इन 1924 में डिब्राई ने हमें ये बताया कि मैटर की डुअल नेचर होती है। जब लाइट की डुअल नेचर डिस्कवर हो गई तो देयर इज अ फेमस सेंटेंस दैट नेचर लव्स सिमेट्री। Nature loves symmetry. So if light or if radiation has two nature, that is wave nature, because radiation reflect, it refract, it dispersion and so on. So why not matter have dual nature? So like matter, like radiation, मैटर का भी हमारे पास डुअल नेचर होता है और ये 1924 में डिब्राई ने इसके बारे में थ्योरी दी थी। और 1924 में डिब्राई ने हमें ये बताया कि मैटर की डुअल नेचर होती है, मतलब वेव नेचर ऑफ मैटर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके साथ वेव एसोसिएट होती है। ये डिब्राई की कंसेप्ट थी कि जब भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक मास मूव कर रहा है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है which depend upon the momentum of that particle। तो डिब्राई ने पार्टिकल के मोमेंटम और वेवलेंथ के बारे में एक रिलेशन बनाई थी which is known as डिब्राइज फार्मूला। तो ये रिलेशन ये थी lambda equal to h divided by p or h divided by mv। So p is momentum, it is equal to mv। So every moving particle with every moving particle there is a wave associated। तो हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ हमारे पास एक वेव एसोसिएट होती है जिसकी मोमेंटम और वेवलेंथ या जिसकी मास वेलोसिटी और वेवलेंथ के बारे में ये इक्वेशन डिब्राई ने प्रेजेंट की थी। तो जब हमने डिब्राई के पोस्टुलेट को समझने से पहले बोहर का एटम मॉडल समझना है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोहर ने भी एक सक्सेसफुल मॉडल प्रेजेंट किया था जिसके 3 पोस्टुलेट थे। बोहर के मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे घूम रहे और इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास ये थी कि सिर्फ जो है ना वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए अलाउड है जिसके लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई लैम्डा a होगी। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास एक है जब E एक हायर ऑर्बिट से, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ जो फार्मूला है एनर्जी का En is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट divided by n square, here n represent number of orbit। तो ये सक्सेसफुल मॉडल बोहर ने प्रेजेंट किया था जिसके 3 पोस्टुलेट थे कि इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट पोस्टुलेट ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन पी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, ना तो ये एनर्जी लॉस करेगा ना ये एनर्जी को गेन कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉनों के लिए सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्बिट अलाउड होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव नहीं कर सकता ना यहाँ पर मूव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट में ये मूव कर सकता है और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होगी। थर्ड पोस्टुलेट है कि जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। ये तो बोहर मॉडल था। अब इसी बोहर मॉडल को हमने डिब्राई पिक्चर में देखना है। तो डिब्राई पिक्चर में आज का जो हमारा मकसद है वो हमने ये करना है कि इस हाइड्रोजन एटम को हमने डिब्राई ने जो काम किया था इस पे वो देखना है। तो हमने कैसे देखना है अब देख ले आगे।
डी ब्राय ने फार्मूला इस तरह प्रूफ किया था कि इसने स्टैंडिंग वेव की कंसेप्ट यूज की थी। जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहे तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी और वेवलेंथ की शेप किस तरह होगी। इस तरह हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो क्या होगी। तो ये सारे हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ के बारे में डी ब्राय ने एक पोस्टुलेट्स दिए थे, एक थ्योरी सजेस्ट की थी। तो ये बोहर मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट को हम आगे बढ़ाते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा लेम्डा का। 2 पाई आर एन विल बी इक्वल टू एन लेम्डा। तो ये डी ब्राय ने किस तरह प्रूफ किया था। ये फार्मूला ये कैलकुलेशन ऐसे हुई थी कि से सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें स्टेशनरी वेव इस तरह प्रोड्यूस हो रही है। इसके लिए लेम्डा क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्टेशनरी दिस स्ट्रिंग। से सपोज इस स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास l है और इसमें अब कितने वेवलेंथ है, here is one wavelength so its wavelength is lambda। अगेन अगर इसी स्टेशनरी इसी स्ट्रिंग में हमारे पास 2 वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देख ले, अब इस केस में वेवलेंथ क्या है, l equal to 2 lambda। सिमिलरली अगर 3 वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं तो l equal to 3 lambda, अगर 4 वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं तो l equal to 4 lambda and so on। अब देख ले जनरल फार्मूला हमारे पास आ रहा है n lambda equal to l और l will be equal to n lambda अगर ज्यादा वेव बन रहे। अब आगे देख रहे, इसी लेंथ को डी ब्राय ने सर्कुलर शेप में इस तरह इसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इसी लेंथ से बनाई। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में n lambda, what is the circumference of circle, 2 pi r। 2 pi r is the circumference of circle। तो n lambda हमारे पास 2 pi r n आएगी r, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 pi r n which is the circumference of circle, this is l। This will be the general formula like this, l equal to n lambda। So instead of l, in case of circle we put 2 pi r and this will be equal to what, n lambda। Now by putting the value of lambda from this equation we get 2 pi r n equal to n, what is the value of lambda, h divided by mv or h divided by p। By rearranging this equation, this mv will shift here and this 2 pi will come here। So mvrn will be equal to nh divided by what, 2 pi। So dear student, that was the proof, the solid proof for second postulate of Bohr model of hydrogen atom। तो डी ब्राय ने ये प्रूव किया कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ फिक्स ऑर्बिट में मोशन कर सकता है और इसके all orbit are not allowed। So only those orbit are allowed for which this mvrn is angular momentum। Only those orbit are allowed for which the angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi। So ये तो डी ब्राय ने प्रूफ किया। अब इसी बोहर मॉडल को हम आगे बढ़ाते हुए, ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आया, mvrn equal to nh divided by 2 pi। That was proved like this। अब इसी बोहर मॉडल को हमने डी ब्राय पिक्चर में देखना है। तो कैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास वेवलेंथ कितनी होगी, एक ही वेवलेंथ होगी। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट देयर विल बी ओनली वन वेवलेंथ। लेट मी राइट वंस अगेन, if n equal to 1
तो हमारे पास लेमडा 1 के बराबर होगी इस इक्वेशन को भी हम आगे बढ़ा रहे एन लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर एन। अगर n हमारे पास 1 है तो लेमडा हमारे पास 2 पाई आर के बराबर आएगी। इस तरह से सपोज दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन दिस ऑर्बिट। नाउ अब इसमें किस तरह वेव जनरेट होती है, बिल्कुल जो स्ट्रेस स्ट्रिंग में जनरेट हुई थी इस तरह, ओनली वन वेवलेंथ। अब इसी लेंथ को डी ब्राय ने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया और इसकी हमारे पास डायग्राम इस तरह बनेगी। डी ब्रायस की पिक्चर में इसको देखने तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू बनेगी इस तरह। Say suppose this will be like this। हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं डॉट डॉट में कि ये एक क्रस्ट ट्रफ है और ये एक क्रस्ट है, तो एक ही व्यू बनेगी ये और ये सेम ही बात है। सिमिलरली अगर हमारे पास दो ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट के लिए किस तरह, ये हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम इस तरह आ रही। सेकंड ऑर्बिट के लिए डी ब्राय पिक्चर में अगर हमने देखना है तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब ये है कि इसमें स्टेशनरी टू स्टेशनरी व्यू प्रोड्यूस होगी, वन स्टेशनरी व्यू, टू स्टेशनरी व्यू। अब इसी लेंथ को अगेन सर्कुलर फॉर्म में हम इस तरह करते कि इससे एक सर्कल बन जाए ये लेंथ। इस केस में हमारे पास L इक्वल टू लेमडा है, यहाँ पर L इक्वल टू लेमडा, इस केस में L क्या है 2 लेमडा है। तो डी ब्राय ने इसको किस तरह प्रेजेंट किया है, डी ब्राय ने सेकंड ऑर्बिट के लिए कि मतलब 2 व्यूज बनेगी इस तरह। लाइक दिस। अब देख ले इसको हम देख सकते हैं, दिस इज द डी ब्राय पिक्चर कि हमारे पास कितने व्यू है, यहाँ से एक व्यू स्टार्ट हो गई, यहाँ पर एक व्यू, सिमिलरली 2 व्यूज। तो इस केस में 2 व्यूज बने, L फॉर L इक्वल टू T 2 लेमडा। सिमिलरली अगर L हमारे पास 3 लेमडा हो इस तरह, थर्ड ऑर्बिट के लिए दैट वाज बोहर मॉडल के थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारे पास 3 स्टेशनरी व्यू बनेंगे, 1 2 and 3 like this। L equal to what 3 लेमडा। तो इसका हमारे पास डी ब्राय पिक्चर किस तरह आएगा, बोहर मॉडल। अगर ये हम डी ब्राय में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह आएगा। लेट मी राइट, से सपोज दिस इज थर्ड ऑर्बिट। अब इसमें हमारे पास L इक्वल टू 3 लेमडा है, तो 3 व्यू बनेंगे, यहाँ पर ऐसा मॉडल आएगा। से सपोज वन व्यू इज दिस वन, 1 क्रस्ट, 2 क्रस्ट, 3 क्रस्ट। ये बोहर मॉडल है, डी ब्राय ने इसका इस तरह पिक्चर प्रेजेंट किया कि फॉर L इक्वल टू 3 लेमडा। सिमिलरली फॉर हायर ऑर्बिट ये हमारे पास क्रेस्ट है, आपने ये काउंट करना है, ये यहाँ पर हमारे पास 2 क्रेस्ट है तो L इक्वल टू 2 लेमडा। लेमडा हमारे पास 2 पाई आर, लेमडा हमारे पास क्या है 2 व्यूज है तो L इक्वल टू 2 लेमडा हमारे पास आ रही है। सिमिलरली लेमडा एन लेमडा मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर एन अलाउड ऑर्बिट। ये अगर देखिए यहाँ पर आगे मैंने फॉर हायर ऑर्बिट में एक डायग्राम बना रहा हूं इस तरह, और इसमें डी ब्राय वेवलेंथ का इस तरह फॉर्म आया है। तो इसका क्या मतलब बनता है कि ये कौन सा ऑर्बिट हो सकता है।
डियर स्टूडेंट, हमने ये क्रस्ट काउंट कर दे 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 क्रस्ट। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, 5 फ्लूइड इसमें जनरेट हो रहे, तो ये हमारे पास 5वां ऑर्बिट है। 5th ऑर्बिट के लिए डी ब्राय पिक्चर इस तरह आएगी, दिस इज फॉर e इक्वल टू 5 लैम्डा या n लैम्डा। अगर हमारे पास n लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 पाई r n, हर केस में हमारे पास लैम्डा 2 पाई r n के बराबर आएगी, 2 पाई r1 2 पाई r2 2 पाई r3 एंड सो ऑन। लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, लैम्डा 2 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r2, 3 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r3, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। अगर ये बराबर ना आए तो किस तरह हमारे पास आ रही है, मिसाल के तौर पर ये लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 पाई r n, तो इस तरह से सपोज दिस इज डी ब्रॉय पिक्चर ऑफ बोहर मॉडल, ये इस तरह हमारे पास आ सकती है 1 2 3 4 ऐसे। इसमें n lambda not equal to 2 pi r n which is the circumference of circle, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ये अलाउड ऑर्बिट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये वेव फिर नहीं बनेगी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और स्टैंडिंग वेव इस केस में नहीं बनेगी। तो इस केस में क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ऑर्बिट खत्म हो जाएगी, तो ये अलाउड ऑर्बिट नहीं है, नॉट अलाउड ऑर्बिट। तो अपने सारे ही पोस्टुलेट्स में बोहर ने डी ब्राय ने बोहर मॉडल को आगे बढ़ाते हुए ये प्रूफ किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट फिक्स होंगे। अलाउड ऑर्बिट सिर्फ वो होगी जिसके लिए हमारे पास n lambda 2 pi r n के बराबर होगी, और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि m v r n equal to n is divided by 2 pi के बराबर होगी। तो ये हमारे पास डी ब्राय की कंसेप्ट थी। फर्दरमोर अगर यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में अगर हम v को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा क्या होगी, इंफिनिटी होगी। तो लैम्डा इंफिनिटी का मतलब कि कोई भी वेव्स नहीं बनेगी हमारे पास। अगर हम यहाँ पर v की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो लैम्डा 0 होगी, तो इसका यह मतलब है कि फिर भी कोई वेव नहीं बनेगी। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो किसी भी स्पीड से आगे जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट जिसके साथ कोई मास m है और स्पीड v से जा रहा है, तो इसके साथ क्या होगी, एक वेवलेंथ जरूर एसोसिएट होगी जो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को एक वेव एसोसिएट होगी जो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को कंट्रोल करेगा। और वही वेव क्या है, उस वेव को फिर नाम दिया गया मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आर थर्ड टाइप्स ऑफ वेव। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक हमारे पास जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो किसी मटेरियल मीडियम के अंदर प्रोड्यूस होती है। दीज आर थर्ड टाइप ऑफ वेव, दीज आर कॉल्ड मैटर वेव। थे उन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैटर वेव को हम कैसे फिर डिफाइन कर सकते हैं, मैटर वेव को सिंपल वर्ड में हम डिफाइन करते हैं कि मैटर, लेट मी राइट दिस डेफिनेशन फॉर मैटर। मैटर वेव्स these are third types of न्यू कंसेप्ट हमारे पास आई थी कि these guide or control the motion of a moving particle। मैटर वेव का क्या मतलब है, control the motion of a moving particle।
अब से सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जो मोशन में ये एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस इज मूविंग। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयस कंसेप्ट इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी लाइक दिस। अब ये पार्टिकल इसी वेव में कहाँ पर है, मीन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज अनसर्टन। इसके बारे में कोई मालूमात नहीं होती कि ये पार्टिकल इसमें कहाँ है। सिमिलरली इसकी मोमेंटम क्या होगी, इसकी मोमेंटम भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम दोनों इसी पार्टिकल का जिसके साथ ये वेव एसोसिएट है, these are uncertain. So both the momentum in position of these particles are uncertain. तो फिर uncertainty principle आई है, ठीक है ना। ये lambda equal to h divided by mv फार्मूला डी ब्रॉयस की फाइनल प्रूफ थी। इसके बाद अगर हम देख ले तो वेवलेंथ टेम्परेचर से भी इफेक्ट होगी, लेकिन इतने डीप डिटेल में दिस इज ओनली द टॉपिक टू एक्सप्लेन द ब्रॉयल वेव एंड द हाइड्रोजन एटम। सो dear student, how that it might be clear to all of you, let me summarize briefly in some short word. After it was proved that light has got both the nature, sometimes it acts as radiation with waves and sometimes it acts as a material which has got momentum and struck with the surface. After that was done, de Broglie put forward a theory that matter must also have two nature, wave nature of matter and particle nature of matter, and the wavelength will be equal to h divided by mv or h divided by p. So that was all about the Broglie wave. How that it might be clear to all of you. Here is a simple question, a numerical type example question. We will solve this also, but before solving this question, there are two limitations of Bohr theory. Bohr theory में limitation थे। Bohr's theory successfully explained the spectra of simple atom or ion which contain only one electron. Example: hydrogen, Cl ionized helium, W ionized lithium, etc. Similarly, दूसरा जो बोहर थ्योरी में लिमिटेशन थी वो जीमन और स्टर्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बोहर मॉडल पे हमने डिटेल में लेक्चर दिया था, वो आप पढ़ सकते हैं। बोहर मॉडल डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रॉयस मॉडल। दिस इज, डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट डी ब्रॉगली, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रॉयस। So de Broglie wave and hydrogen atom. After that, let's solve an example, which is example 19.1. Example 19.1. What is given in this statement? The electron in the hydrogen atom make a transition from n equal to 2 energy state to the ground state, mean n equal to 1. Find the wavelength of the emitted photon. Say suppose we have an electron in this here, and it make a transition to the first orbit. What will happen? A photon of energy E will be emitted. We have to calculate the energy of this photon. So by using equation, what is given in the statement? In statement, it is given that electron make a transition from n equal to 2 to n equal to 1, from second orbit to first orbit, and it emits photon. And we have to calculate the energy of this photon. So how can we calculate? Very simply, we can use this equation 1 upon lambda equal to r, 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square.
1 upon lambda equal to r 1 upon p square minus 1 upon e square. So 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. So we get what? This will be equal to 1 upon lambda equal to r into 1 minus 1 upon 2. So it will be equal to 4 or 3r divided by 4. This is equal to 3r divided by 4. Now we want to calculate lambda. So we will take the reciprocal of both the sides. Lambda will be equal to what? 4 divided by 3r. And r is constant. We read part constant. We can put the value of r and then lambda equal to 4 divided by 3. What is r? The value of r is 1.097 multiplied 10 power 7. 1.097 multiplied 10 power 7. So lambda equal to, by performing this calculation, we get lambda equal to 1.25 multiplied 10 power minus 7 meter or 121.5 nanometer. 121.5 नैनोमीटर. जो इतनी मतलब जो लेंथ है नैनोमीटर में, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा है, जैसे सपोज एक बुलेट जा रही है, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम आएगी. 10 पावर 30 में इसकी वेवलेंथ आएगी. तो जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी कुछ ज़्यादा मास है, उसकी वेवलेंथ हमें नज़र नहीं आएगी. बिकॉज इफ मास इंक्रीज, wavelength will be decreased. So I hope that it might be clear to you, and it is clear. It is enough for today. Inshallah, in next lecture we will solve the numerical of this chapter. Thank you for listening. Thanks a lot.